बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की डिफरेंट सी मैंगो के एक डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, मैंगो सागो डेज़र्ट। और बहुत ही यमी सा ये बन के तैयार होगा, बहुत जल्दी हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करी हूँ 1 कप पानी, क्योंकि यहाँ पे हमने मैंगो जेली बनानी है। और जेली के पैक के ऊपर लिखा होता है कि आप इसमें 2 कप पानी डालें, लेकिन मैं इसमें 1 कप ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालें तो आपकी जेली बहुत अच्छे से सेट नहीं होती। ठीक है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और इसके साथ ही जो है ना, मैं यहाँ पे जेली का पैक खोलूँगी। मैं मैंगो डेज़र्ट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर यहाँ पे जेली जो है वो यूज़ की है। पानी हमारा जब बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके अंदर हमने अपना जेली का पैकेट डालना है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हमारी जेली जो है उसके क्रिस्टल्स इसके अंदर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। जेली जो हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, इसको हम एक डब्बे में या बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, इसको आपने बार बार हिलाना जुलाना नहीं होता। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। साथ में यहाँ पे मैंने जो है ना 7 से 8 कप पानी जो है ना वो लिया है, नॉर्मल टैप वाटर, उसको हम बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है साबूदाना, जिसको टेपियोका पल्स भी कहते हैं। हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे लिया है, ये बहुत सारे बन जाएंगे। पानी जैसे ही यहाँ पे जो उसमें सिमरिंग स्टार्ट हो या बॉईल होना स्टार्ट हो, तो आपने इसके अंदर अपने टेपियोका पल्स जो है सारे साबूदाना वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं हमने। और उसके बाद इसको हमने 12 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाना है। ठीक है, इसमें जब बॉईल आना शुरू हो तो आपने इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और जिसका वाइट सा कलर है ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो इसमें से निकलेगा। और इसको बहुत अच्छे से जो है ना अपने साथ साथ इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है, वरना ये नीचे जो है ना स्टिक होना हो जाए। यहाँ पे जो है ना, ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अभी भी इसके अंदर हल्का सा दाना आपको नज़र आ रहा है। तो आपने जो है ना इस टाइम पे इसको अच्छे से कवर कर देना है, फ्लेम इसका ऑफ़ कर देना है, कवर करना है और कवर करके आपने इसको 15 मिनट और रख देना है। उसी से जो है ना ये अच्छे से सेट हो जाएंगी, इसका जो दाना है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। ठीक है, 12 मिनट आपने इसको पहले पकाना है, उसके बाद इसको कवर करके 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। यहाँ पर मेरे पास आम है, मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के आम है, तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हो तो आप इसमें 2 आम भी ले सकते हैं। और इसको हमने सिंपल क्या करना है, इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। ये देखिए, एक एक करके जो है ना मैं आम का छिलका जो है यहाँ पे उतारती जा रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हार्ड आम हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम सा आपने मैंगो नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने तीनों आम के जो छिलके हैं, पील है, उसके मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में जो है ना इस तरह से हम कट कर लेंगे। और देखिए, मैंगो जो है ना थोड़ा सा हार्ड साइड पे, आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिस तरह फुल पके हुए और राइप मैंगो होते हैं ना जो बहुत सॉफ्ट से हो रहे होते हैं, वो आपने नहीं लेने। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अगर आप पसंद करें इसमें कोई और कलर देना चाहें तो आप इसमें कोई और फ्रूट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हार्ड सा जो आलू बुखारा होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल मैंगो के साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना वो तुफ़मलंगा लिया है, बेसिल सीड्स। और इसको मैंने जो है ना तकरीबन आधे से पौना कप पानी के अंदर मैंने इसको डिज़ोल्व किया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिए थे और ये फूल के बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जो है ना, तो इसके तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। और उसके बाद इसको हम ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से फूल जाए। इसके अलावा अगर आपके पास चिया सीड्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारे तुफ़मलंगा जो है बहुत अच्छे से फूल गए हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमने अपने जो पैन की लीड हटाई है। और ये देखिए, साबूदाना जो है ना हमारा बहुत अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है इसका दाना। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको जो है ना हमने निकाल लेना है किसी भी छन्नी में। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, तो आप इसको जो है ना बिल्कुल टैप वाटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना हमने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, ठंडा पानी, वो इसके अंदर डालेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है वो हमने रिमूव करना है, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी से ये होंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके ऊपर नॉर्मल ठंडा पानी जो है ना, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसके ऊपर जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखें, ये सारा जो है ना हमने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से रिंस करना है। आप इसको चाहें तो आप इसको टैप वाटर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये वॉश हो जाएंगे। इसी तरह से सारे टेपियोका पर्ल्स जो है मैंने इस तरह से वॉश कर लिए थे। जेली जो है वो भी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मेरी ठंडी हो गई थी तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और इसको इस तरह से जो है ना, अब इसको थोड़े से हम कट्स लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेज या छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे। बहुत मज़े का ये बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें जेली के भी फ्लेवर जो है वो और ऐड कर सकते हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी जेली है या
बनाना जेली है, ठीक है। कलरफुल सा अगर आपने बनाना है तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसको सिंपल जो है मैंगो जेली से बना रही हूँ और फ्रूट भी मैं सिंपल मैंगो ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने मैंगो जो है ना डेज़र्ट बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जेली जो है वो सेट हुई है, और इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। आपने ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी इतनी अच्छी जेली जो है वो सेट नहीं होगी। अब मैंने सिंपल एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने मैंगो कट करके पहले से रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही मैं इसके अंदर साबूदाना टेपियोका पल्स जो है हमने पहले से जो बॉईल करके रखे हुए थे और वॉश करके, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मैंगो जेली, जिसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स करके रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसल सीड्स, जो हमारे पास तुखमलंगा था वो भी हमारा जो है ना अच्छे से फूल गया था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है, बहुत ही सिंपल है। आप बच्चों को बना के दें, गर्मियों में बना के इसको खाएं तो ये बहुत मज़े का जो है ना हमारा डेज़र्ट बनके तैयार होगा। और झटपट देखिए हमने इसको बनाया है, कोई इसमें ख़ास कुकिंग नहीं है, कोई इतनी ख़ास मेहनत हमने नहीं की, और बहुत इजीली जो है ना हमारे ये बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप स्वीटनेस जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर 1/4 कप जो है ना 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आप इसको ना ऐड करना चाहें तो इसकी जगह आप इसमें पाउडर्ड शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा, या फिर आप इसके अंदर जो है ना 2 मैंगोज़ का जो है ना पल्प लेके, ठीक है, उसके छोटे पीसेस करके आप उसको जो है ना ब्लेंडर में अच्छे से इसको आप पेस्ट बना के वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंगो जो है ना पेस्ट आप इसमें बना के वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टेट्रा पैक वाली क्रीम, हाफ़ पैकेट जो है ना वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और क्रीम आपने ठंडी ही इसमें ऐड करनी है। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर दूध। अगर आप इसमें क्रीम ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें 1 से 1.5 कप दूध ऐड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, क्योंकि क्रीम से इसमें थिकनेस आएगा, थोड़ा रिचनेस आएगी, तो उसकी जगह पे आप इसके अंदर जो है ना वही मैंगो पेस्ट जो है बना के डालेंगे, तो उससे भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपने मिठास के लिए थोड़ी सी, अगर आपको कम ज़्यादा लगे करना हो तो आप कंडेंस मिल्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह आप चीनी जो है वो इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो पाउडर्ड शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसको आपने अच्छे से ठंडा करके फिर आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि ये ठंडा बहुत मज़े का लगता है। और बहुत इजी और बहुत झटपट सा आपका जो है ना ये मीठा बनके तैयार हो जाता है। और आप यकीन करें बहुत मज़े का ये बनके तैयार होता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बना कर दें। और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि जब इसमें हम साबूदाना वगैरह डालते हैं तो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जेली भी बच्चे पसंद करते हैं। आप इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे तो बच्चे फ्रूट्स भी खा लेंगे। और जो है ना डिफरेंट सी रेसिपी जो है ना वो बच्चे ट्राई करेंगे तो उनको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का हमारा डेज़र्ट जो है बनके तैयार हो गया है। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में ये भी बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।